पवित्र बीजक प्रज्ञाबोध शब्द 51। बुझ बुझ पंडित मन चितलाय शब्द 51। बुझ बुझ पंडित मन चितलाय कबही भरली बहई कबही सुखाय। खन उबई खन डुबई खन अवगह रतन न मिले पावे नहीं था। नदियाँ नहीं सांसरी बहे नीर मच्छन मरे केवट रहे तीर। पोकर नहीं बांधल तहाँ घाट पुरैनी नहीं कंवल में बाट। कहीं कबीर ये मन का धोख बैठा रहे चला चहे चोक। शब्द अर्थ। अब हम शब्द अर्थ जानेंगे। खन का अर्थ है क्षण। अवगाह का अर्थ है पानी के भीतर खोज, सूर लगाना, डुबकी लगाना। रतन का अर्थ है रत्न, मोती, ज्ञान। सांसरी का अर्थ है निरंतर प्रवाह। मत्स्य का अर्थ है मछली। केवट का अर्थ है मछुआरा, साधक। पोकर का अर्थ है पोखरा, तालाब। पुरैनी का अर्थ है पेड़ के नीचे सुस्त बैठकर हवा खाना। कमल का अर्थ है कमल फूल, सुखद अवस्था। चोख का अर्थ है बढ़िया। प्रज्ञाबोध। अब हम प्रज्ञाबोध जानेंगे। धर्मात्मा कबीर विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म के पांडे पुजारी ब्राह्मण से पूछते हैं, हे ब्राह्मणों, बताओ तुम्हारे मन की थाह कभी तुमने ली है? लोगों को तुम गलत धर्म बताते हो, अधर्म को धर्म कहते हो, विकृति को तुम संस्कृति कहते हो। वर्ण जाति व्यवस्था, ऊंच नीच, भेदाभेद, अस्पृश्यता, विषमता आदि अमानवीय विचार तुम्हारे मन में सदा बसे रहते हैं। उस पर क्या तुमने कभी गहन अध्ययन विचार किया है, या बस होम हवन, गाय घोड़े बैल की बलि, झूठे देवी देवता और पत्थर पूजा आदि में ही रमे रहे? कभी अंतरात्मा में बसे घट घट निवासी चेतन तत्व राम का दर्शन किए, या केवल तोता राम बनकर राम राम रटते रहे और पराया माल हड़पते रहे? भाइयों सुनो, मन के विकार मोह माया अहंकार लालच आलस ये सब है। ये जब तक मन में रहेंगे मन एकाग्र नहीं होगा और यहाँ वहाँ भटकता रहेगा। उस अनमोल रतन राम को चाहते हो तो बिना मन में उतरे और मोह माया को त्यागे आगे नहीं बढ़ पाओगे। बिना मन के सागर में डुबकी लगाए मोती हीरे रतन नहीं मिलेंगे। ना तालाब के किनारे किसी पेड़ के नीचे सुस्ताते हुए हवा खाने से किसी मछुआरे को मछली मिलेगी। रतन की बात तो और ही है। चेतन राम कमल के उस पुष्प जैसा है जो अति सुंदर और ऐश्वर्य का प्रतीक है। उसे पाना है तो मन के जल में उतरकर मोह माया का मैल न लगे, इस तरह संसार में जीकर ही उत्तम फूल, कमल और फल प्राप्त होता है। पंडितों, बाहर के अवडंबर, दिखावा, अंधश्रद्धा, झूठे देवी देवता, झूठी प्राण प्रतिष्ठा, अवतार आदि ढकोसले को छोड़ो। अपने मैल मन के भीतर देखो। मन का मैल साफ किए बगैर राम के दर्शन कहाँ संभव है? साधु साधु साधु।